आप यह 5 आदतें डालिए, आपको कभी हाई बीपी की शिकायत नहीं होगी और अगर आपको पहले से हाई बीपी है तो वह नियंत्रण में रहेगा। इसके अलावा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वह नॉर्मल आएगा और आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर नॉर्मल है तो आगे कभी बढ़ेगी नहीं। तो यह जो 5 आदतें हैं इससे सबसे महत्वपूर्ण है पहला पॉइंट, जिसमें डाइट प्लान। तो हम जो है डॉक्टर PM डाइट प्लान एडवाइस करते हैं और यह जो डाइट है इसका अगर आप नियमित रूप से पालन करें तो आपका जो हाई बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ये नियंत्रण में आएगा। तो इसमें क्या करना है, सवेरे उठने के बाद जो है आपको 2 ग्लास पानी लेना है। गुनगुना पानी ले सकते हैं आप, या जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है वो भी आप ले सकते हैं। इसमें 1 नींबू आप निचोड़ के डालिए, ठीक है, और इसको आप सवेरे इसको सेवन कीजिए इसका। और यह लेने के बाद आपको 2-3 घंटे तक कुछ नहीं लेना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इस पानी में 1 जो चम्मच है एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं, जो मैं डालता हूँ और इसका डेली सेवन करता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका जो सवेरे का नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, ये आपको 10 बजे करना है। और जो आप ब्रेकफास्ट करेंगे उसमें आपको जो है सैलड ज़्यादा मात्रा में लेने हैं। तो सैलड्स में जैसे टमाटर है, काकड़ी है, गाजर है, मूली है, ठीक है, बीट रूट है, इसको आप इसमें लीजिए। और इसके साथ साथ आपको एक प्रोटीन का जो है खाद्य पदार्थ लेना है, ठीक है। जैसे मूंगफली है तो मूंगफली का लड्डू आप ले सकते हैं, या भुनी हुई मूंगफली या भिगोई हुई मूंगफली आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे प्रोटीन्स में जो अंडा रहता है तो वाइट एग आप आराम से जो है ले सकते हैं। वाइट एग से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, और जो येलो पार्ट रहता है जिनका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उन्होंने अवॉइड किया तो अच्छा है। लेकिन वाइट एग जो है आप सेफली ले सकते हैं। और जिन लोगों को अभी कोलेस्ट्रॉल हाई बीपी नहीं है वो लोग उसका येलो पार्ट भी 1 या 2 अंडे का डेली सेफली ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ प्रोटीन में आप जैसे नट्स ले सकते हैं। नट्स में बादाम हो गए, पिस्ता हो गया, ठीक है, काजू है, इसके अलावा हेज़ल नट्स है, अखरोट है। अखरोट अच्छे हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, यह आपके HDL को बढ़ाता है और LDL को कम करता है। तो इनको आपको आपके नाश्ते में लेना है। इसके अलावा सीड्स में आप जैसे सनफ्लावर है, सूरजमुखी के बीज है, कद्दू के बीज है, इसके अलावा फ्लैक्स सीड और चिया सीड्स मिलती है। फ्लैक्स और चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं और ये आपके HDL लेवल जो है इसको बढ़ाते हैं, LDL को कम करते हैं। आप तिल के लड्डू ले सकते हैं। तो आप जैसे मूंगफली के लड्डू या तिल के लड्डू जब बनाते हैं तो उसमें आप शक्कर और गुड़ की जगह जो है खजूर का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। इसमें आप थोड़ा बादाम भी ऐड कर सकते हैं। इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो ये आपका नाश्ता हो गया। सवेरे आपने 10 बजे नाश्ता कर लिया। अभी आपका जो सवेरे का खाना है, लंच है, ये आपको 1 बजे लेना है, ठीक है। 1 बजे आप लंच लेते हैं तो लंच में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो आपका खाना है उसका 50% जो है आपको सैलड्स और फल लेने हैं, ठीक है। तो जो सैलड्स है उसमें आप पूरे सैलड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे सलाद में हो गया टमाटर है, काकड़ी है, बीट है, इसके अलावा प्याज है, मूली है। आप लहसुन लीजिए, लहसुन की 1-2 कलियाँ लीजिए। तो ये लहसुन की कलियाँ अच्छी रहती है। 2-3 कलियों का नियमित सेवन कीजिए सवेरे के और रात में के खाने में। इसके अलावा जो फल है, फल में आप सभी फल ले सकते हैं। तो आपको जो ये बनाना है तो 75% इसमें सलाद होना चाहिए और 25% फल होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50% खाना। इसको आपको ख़त्म करना है और इसके बाद फिर आपको जो है जैसे रोटी सब्जी खाते हैं उसको आप ले सकते हैं। रोटी में हम जो सजेस्ट करते हैं दाल मिलेट रोटी सजेस्ट करते हैं। इसमें 25% हम मिलेट से लेते हैं और 75% दालें लेते हैं। तो इसमें जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें 1 kg ज्वार लेता हूँ, ठीक है। फिर इसमें 1 kg उड़द की दाल, 1 kg मूंग की दाल, ठीक है। और इसके बाद तूर की थोड़ी दाल लेता हूँ और इसके बाद इसमें आप मटकी मोठ है इसको भी डाल सकते हैं। और इसका जो आटा लाएंगे इससे आप ये रोटी बनाइए, दाल मिलेट रोटी। ये काफ़ी अच्छी बनती है, टेस्टी भी रहती है। इसमें प्रोटीन में मिलेगा, फाइबर में मिलेगा। तो रोटी के साथ जो आपकी सब्जी है वो लीजिए। और ये थाली में आपका एक प्रोटीन का खाद्य पदार्थ होना चाहिए। तो प्रोटीन खाद्य पदार्थ एक लीजिए इसके साथ। तो इसमें आपको थोड़ा मीठे में लेने की इच्छा होती है तो आप जैसे खजूर से बने हुए मूंगफली के और तिल के लड्डू भी ले सकते हैं। तो ये आपका सवेरे का खाना हो गया। अभी इसके बाद आपको शाम का खाना जो है सूरज ढलने से पहले कर लेना है, ठीक है। हमारे आयुर्वेद में भी हज़ारों सालों से पहले बताया है कि सूरज ढलने से पहले हमको शाम का खाना कर लेना चाहिए।
ये सेहत के लिए काफ़ी अच्छा। तो आप 6 बजे शाम का जो डिनर है उसको आप कर लीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, सवेरे आपने जैसी थाली बनाई है बिल्कुल वैसी ही थाली शाम की बनानी है और इसको आपको खाना है। और अभी ये जो 3 टाइम आप खाना खा रहे हैं, सवेरे 10 बजे, दोपहर को 1 बजे और शाम को 6 बजे, इसके अलावा बीच में आपको पानी के अलावा कुछ नहीं लेना है, ठीक है। और जैसे आप हमारे यहाँ भारतीय खान पान में ज़्यादा सेवन किसका किया जाता है, ज़्यादा खाया जाता है गेहूँ या चावल, आलू भी ज़्यादा खाया जाता है, तो इसका सेवन कम करना है, मिनिमम रखना है। आप जैसे दाल मिलेट रोटी है, ज्वार रोटी है, बाजरे की रोटी है और अदर जो मिलेट्स की रोटी रहती है उसको अगर प्रेफर करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आप गेहूं की रोटी भी खाते हैं, जैसे 2 रोटी खाते हैं, तो उसको 1 रोटी पे कम कर लीजिए। चावल को और गेहूं को साथ में मत कीजिए, खाइए। हफ्ते में आप क्या करिए कि आपको 4-5 बार से गेहूं और चावल नहीं खाना है, ऐसा रूल बनाइए, ठीक है। और बाकी जो हेल्दी आइटम्स हैं उनको ऐड करते जाइए ताकि आपकी जो स्वास्थ्य है, आपकी हेल्थ है, अच्छी रहे। अभी आपके डाइट में पोटेशियम रिच फूड ज़्यादा होनी चाहिए, जिसमें फल है, सब्जियां है। फलों में अगर देखेंगे हम, केले में अच्छा पोटेशियम रहता है, सब्जियों में जैसे पालक है, इसमें अच्छा पोटेशियम रहता है, नारियल के पानी में अच्छा पोटेशियम रहता है, इसका सेवन कीजिए। और जो बीच बीच में जैसे खाने के बीच में आपको कुछ नहीं लेना है। अगर आपको भूख लगती है और आदत नहीं है तो इसमें आप क्या ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, काकड़ी, बीट, गाजर या नारियल का पानी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है और धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी तो ये भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसको आप रिलीजियसली फॉलो करिए, डाइट प्लान को, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिले। अभी एक सवाल जो हमारे चैनल पे हमें हमेशा पूछा जाता है कि क्या हाई बीपी में जो है चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। तो चाय और कॉफ़ी में कैफीन रहता है और ये देखा गया है कि कैफीन है ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो इसका सेवन अगर अवॉइड किया तो ये काफ़ी अच्छा रहे। अभी जो लोग ब्रेकफास्ट के समय पे ही खाना खा लेते हैं, मतलब अर्ली मॉर्निंग खाना खा लेते हैं, 10 बजे खाते हैं, तो काफ़ी अच्छे थे। आपने 10 बजे खाना खाया पूरा, तो सवेरे जो है हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस एक्टिव रहते हैं, जठराग्नि कहा जाता है आयुर्वेदा में, ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ये अच्छी आदत है जो हमारे भारतीय संस्कृति में सालों से लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हमने हमारी लाइफस्टाइल अभी चेंज की, तो अभी सवेरे का जो ब्रेक खाना है उसकी जगह ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो इसकी जगह आपने खाना खाया तो और ही बढ़िया है, ठीक है। तो ये जब सवेरे का खाना खाइए, फिर आप जो ब्रेकफास्ट नाश्ता है या स्नैक्स है दोपहर को 3-4 बजे कर लीजिए, तो ऐसा भी आप कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको जो है फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड, पैक फूड्स, इसका सेवन नहीं करना है। जो मार्केट से चीज़ें लाते हैं आप, बेकरी प्रोडक्ट्स लाते हैं, बिस्किट, ब्रेड, पिज़्ज़ा, केक, और जो बाहर जाके खाते हैं जैसे बर्गर हो गया, तो इन चीज़ों को आपको नहीं लेना है, इनका सेवन नहीं करना है। देखिए, जो भी नेचर से नेचुरल फॉर्म में आता है उसको खाना खाता है। इंसान कलाकारी करके इससे कुछ बनाएगा तो ये जो कलाकारी है इससे जो है सेहतमंद चीज़ें नहीं बनती है, आपको सेहत को हानि पहुंचाने वाली चीज़ें बनती है। तो नेचर से जो डायरेक्ट चीज़ें आती है उनको खाना शुरू। हाई बीपी ही नहीं, अन्य बीमारियां भी धीरे धीरे आपकी नियंत्रण में आना शुरू। अभी जो दूसरा पॉइंट है वो है कसरत करना, एक्सरसाइज करना। अभी कसरत में हम जो सजेस्ट करते हैं वो है ब्रिस्क वॉक, तेज़ी से चलना। और ब्रिस्क वॉक आपको करना है 80 मिनट डेली करना है। सवेरे 40 मिनट आपको ब्रिस्क वॉक करना है और शाम को 40 मिनट करना है, ठीक है। अगर आप एक समय में 40 मिनट नहीं कर सकते तो आप इसको ब्रेक करके कीजिए, 20-20 मिनट कीजिए, तो वो भी अच्छा रहेगा। तो ऐसे दिन में आपको करीबन 10,000 कदम आपको चलना ही चलना है। और जो एरोबिक एक्सरसाइजेस है दूसरी, जैसे जॉगिंग है, रनिंग है, स्विमिंग, साइकिलिंग, इसके अलावा डांसिंग, इसको भी आप कर सकते हैं। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो ये देखा गया है कि आपका ब्लड प्रेशर 10 mm ऑफ एच से कम करता है। और अच्छा खान पान अगर लेते हैं तो वह भी आपका ब्लड प्रेशर 10 mm ऑफ एच से कम करता है। इसके अलावा आप जो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस है, जैसे डिप्स लगाना, सूर्य नमस्कार करना, इसके अलावा जो वेट्स है इनको उठाना, यह भी हाई बीपी में काफ़ी फ़ायदा करता है। अभी तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नमक का सेवन कम करना है। आपको दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 ग्राम से ज़्यादा नमक ले लेना है, मतलब एक छोटा चम्मच। और इसमें सोडियम जो रहेगा अराउंड 1.5 ग्राम से 2.5 ग्राम तक। तो आप जैसे इससे कम नमक लेंगे 5 ग्राम से, जैसे 3 ग्राम 4 ग्राम, तो इतना सफिशेंट है आपको डेली जो आपका कंजम्पशन है, रिक्वायरमेंट है बॉडी, इसके लिए ज़रूरी है। आपको फल और सब्जियों से भी नमक मिलता है। और जो आप सलाद लेते हैं, फल लेते हैं, उसके ऊपर नमक नहीं डालना है। रोटी में, सब्जी में धीरे धीरे नमक की मात्रा कम करनी है। तो आपकी जो टेस्ट रिक्वायरमेंट है या जो आपकी नमक की रिक्वायरमेंट है धीरे धीरे कम हो जाएगी।
तो आप अगर देखेंगे कि एक दिन में आपको 5 ग्राम से नहीं खाना है, मतलब एक महीने में आपको 150 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना है। और ये देखा गया है कि जितना नमक आप खाओगे उतना बीपी आपका बढ़ता जाएगा। और जो खास करके मार्केट से चीज़ें लाते हैं आप, प्रोसेस या पैक फूड्स लाते हैं, ड्रिंक्स लाते हैं, फ्रूट जूसेस लाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नमक और जो चीनी भरी हुई रहती है, ट्रांसफैट रहते हैं, जो आपके शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो नमक है इसको आपको लिमिट करना है 150 ग्राम एक महीने में और 5 ग्राम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आप अगर नमक का सेवन कम करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर है 10 mmHg से कम हो जाएगा। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो है आपको वज़न नियंत्रण में रखना है। आपका बॉडी मास इंडेक्स से 18.5 से 25 के बीच होना चाहिए। और अगर आप आपका वज़न नियंत्रण में रखते हैं तो ये भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। अगर आप 1 kg से आपका वेट जो है वज़न है कम करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 1 kg से कम होता है। अगर आपका वज़न 90 किलो है और यह आप 20 kg से कम करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है 20 mmHg से कम होगा। तो इस तरह से वज़न नियंत्रण करने से आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहने में, आपके कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स नियंत्रण में रहने में काफ़ी मदद। अभी वज़न कम करने के लिए आप कैलोरी डेफिसिट डाइट ले सकते हैं। तो इसमें क्या लेना पड़ेगा आपको कि जैसे आपकी दिन की रिक्वायरमेंट अगर 2000 कैलोरीज़ है तो आपको 1700 से 1800 कैलोरीज लेनी है, ठीक है। आपको 200-300 कैलोरीज कम लेनी है ताकि डेली आपका जो एक्सेस वेट है ये बर्न हो, एक्सेस फैट है बर्न हो, और धीरे धीरे जो है फिर आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, आपकी हाई बीपी लेवल्स है, ये नियंत्रण में आना शुरू होगा। जो 5वां पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना है। जो तनाव है, चिंता है, इसको कम करना है। जो स्ट्रेस है, तनाव है, ये 3 कारणों की वजह से आ सकता है, जैसे आपके रिलेशंस की वजह से, फैमिली लेवल पे। तो जो भी कन्फ्लिक्ट्स है इसको वर्कआउट कीजिए, बात कीजिए और उसको सुलझाइए। और ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को मिलने से आपको तनाव आता है तो उन लोगों को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा जो दूसरा प्लेस है जहाँ स्ट्रेस रहता है वो है ऑफिस। तो ऑफिस में आपके मैनेजर के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं, आपके कलीग्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं और इस स्ट्रेस को भी कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और दिन में आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा, जो आपकी अचीवेबल लेवल है, जितना आप कर सकते हैं उससे थोड़ा कम रखिए ताकि स्ट्रेस आपको नहीं होगा। इसके अलावा आप जो है योग है, इसके अलावा मेडिटेशन है, योग निद्रा है, इसको भी आप कर सकते हैं नियमित से। रात में योग निद्रा के जो वीडियोज़ है काफ़ी आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, तो इसको आप सुनिए। तो इससे भी आपको जो स्ट्रेस है, चिंता है, तनाव है, कम करने में काफ़ी मदद मिले। देखिए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से क्या होता है, हम जो काम करते हैं उससे भी मन नहीं लगता है और चिंता भी बढ़ती है। तो आप क्या करो, कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। गीता में भी हजारों साल पहले बताया है कि अगर आप चिंता करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल ही बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर की दिक्कत होगी। इसलिए आप कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो, आपको अच्छा ही फल मिलेगा। स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कला है, इसको सीख लो। अभी इस वीडियो में ये जो 5 टिप्स है इसको आपको फॉलो करना है। एक जो बोनस टिप है ये मैं देने जा रहा हूँ, खास करके जो लोग स्मोकिंग करते हैं या टोबैको प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि यह आपको हाई बीपी की तरफ ढकेल सकता है। तो इसका आप सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए क्योंकि आपके दिल पर भी इसका गहरा आघात पड़ता है और अन्य सारे हेल्थ हजार्ड इसकी वजह से होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं और एक बार बताना चाहता हूँ कि ये जो हाई बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ये सब गलत लाइफस्टाइल की वजह से है। तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, इसकी वजह से आपको हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल ये तो दिक्कत होंगी ही नहीं, इसके अलावा अन्य बीमारियां भी है, उससे भी आपको जो है संरक्षण मिलेगा। इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।